गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो हम क्लास थर्ड में देखेंगे बच्चों। आज सब्जेक्ट जो है हिंदी जो है, पार्ट जो है आपका सेकंड में जो है आपका दो बहनें की कहानी, जो भी बहुत ही रोचक है बच्चों। किस प्रकार जो है आपस में दोनों बहन जो है एक दूसरे के लिए क्या है पसंद नहीं करती कोई भी चीज़ के लिए, उसी में बताया गया इस पार्ट में बच्चों कि किस प्रकार अपने देखो यहाँ पर दो दिख रहे हैं यहाँ पर है ना चित्र में। बड़ी बहन छोटी बहन को अपने साथ कहीं ले जाने के लिए पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जो है अपनी बातों को दूसरों को बता देती। इस कारण से इसकी बड़ी बहन जो है दिया जो है प्राची से बहुत ही क्रोध से बोलती है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखेंगे पार्ट में। तो प्रस्तुत कहानी दो बहनों की है, दिया और प्राची। दोनों बहनों के बीच में किस बात पर बातचीत हो रही, इस स्वयं पढ़ें और जानें। इस पाठ के माध्यम से हम पता करेंगे बच्चों क्या चीज़ है ना। हमने आपको बताया कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ना। तो चलिए किस प्रकार अपने बहन को वो अपने साथ पार्टी में ले जाती है। उससे पहले बच्चों हम आपके यहाँ पर जो है कठिन शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट अपन करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर पहला दिया है इसमें चुगली। चुगली मतलब होता है झूठी सच्ची शिकायत। दाव मतलब चाल। पैर पटकना मतलब गुस्सा करना। घूर कर देखना मतलब डराना। डींगे मारना मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना। सब्र मतलब धैर्य धीरज। धमकाती मतलब डांटती। आदेश मतलब हुक्म। झिझकते मतलब संकोच करते। खिलखिलाकर हंसना मतलब ज़ोर से हंसना। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया बच्चों। अब हम देखते हैं पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सभी बच्चों आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जो है हर भाई बहन में इस प्रकार की बातें होती रहती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ चलने की। मतलब दिया जो है प्राची को कहती है, मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम, मेरे साथ तुम्हारा पिंकी के घर में तुम्हारा क्या काम। ऐसा करके बड़ी बहन जो है दिया बोलती है वहाँ पर, तू तो घर बैठ कर माँ से मेरी चुगली कर। मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में तू घर में बैठ कर माँ से क्या कर बोलती है, चुगली कर। तो दिया मुँह बनाते हुए बोली है ना, दीदी ले चलो ना, दीदी मुझे ले चलो ना, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। दिया मुंह बनाते बोली, फिर उसके बाद दीदी ले चलो ना, फिर बोलती वहाँ पर अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। ऐसा करके प्राची कहती है ना, अब की स्कूल जो है आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया, मतलब उसको कहा है ना। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर, तू चाहे कुछ भी कर ले या कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। दिया उनको अपनी प्राची बहन को कहती है। दिया गुस्से से चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी, वहीं बगल में थी है ना। वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ। मतलब उसकी मम्मी से बोली हो प्राची को भी साथ में ले जाओ, यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है, मतलब खाली रहेगी क्या करेगी। ऐसे करके तो माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। मतलब जहाँ जा रही है अपनी सहेली की उनकी माँ को पूरा बात बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती वहाँ पर तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती, मतलब तुरंत उठाकर खाने लगती है। ऐसा करके जो है दिया प्राची के बारे में अपनी मम्मी को कह रही है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर, मैं नहीं ले जाने वाली। ऐसा करके वो दिया जो है प्राची को भी और अपने माँ को कहती है इसे अपने साथ। आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है, मतलब उनके घर में क्या है आज पार्टी, क्योंकि वहाँ पर बर्थडे था उनका। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। फिर वहाँ पर आगे बोल दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तूने। तो प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम है ना डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे। और मम्मी से कह रही है ना, तो दीदी पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे, मतलब उनके पिंकी से बात करनी वहाँ पर है ना। तो मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेट हाउस में ठहरे थे। तो प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया
तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी। मतलब अब दिया जो थी अपने सहेली पिंकी को बढ़ चढ़कर बता रही थी यहाँ पर, है ना। तो प्राची ने सही तो कहा, ऐसा उसकी माँ कह रही है। तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जरूर जाओगी, समझी, ऐसा करके उसकी मम्मी जो है दिया को कहती है ना। आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। फिर क्या करें, फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। मतलब अपने छोटी बच्ची को समझाया, दूसरे के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, बिना बोले आप खाएंगे नहीं, ऐसा करें। कोई कुछ दे दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब तुरंत उठा नहीं लेना, ठीक है ना, ऐसा करके इसकी मम्मी कहती है। फिर प्राची बोलती है, प्राची ने कहा हाँ कहकर सिखलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो मालूम मैं गया वहाँ पर गया हूँ करके प्राची बोलती है, अगर जाती हूँ वहाँ पर मेरे कोई पूछेगा नहीं तो मैं क्या करूँ, ऐसा करके, है। तो माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुँह, है ना, टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना, ऐसा करके या कहकर बालों को झटका देती हुई वह तैयार होने कमरे में चली गई। बड़ी बहन पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई उनके साथ साथ, है ना। तो दिया ने बड़े रोब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड, है ना, पहना। दिया का जो है ना दिया ने जो है बड़ी बहन जो थी रोब से, मतलब प्राची की जो हेयर बैंड थी उसको अपना पहन लिया। प्राची चुपचाप देखती रही, कुछ नहीं कही। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी, मालूम था, है ना। तो रास्ते पर दिया प्राची को धमकाती रही, मतलब जाते जाते उनको बार बार बोलती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, ऐसा करके दिया जो है प्राची को कहती है। और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी दोबारा, ऐसा करके। तो प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही, मतलब उसकी बात को सुनती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वह चुपचाप रहेगी, वहाँ जो है चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रहा था, है ना, कि वह वादा करे या ना करे, ऐसा करके वो अपने मन में सोच रही थी। और फिर क्या, और फिर यह कैसी पार्टी कि ना किसी से बोलो, मतलब पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पर बोलना ही पड़ेगा करके उनको मालूम है ना, शांत कैसे रहोगे करके। ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो, शांत बैठ रहो, ऐसा करके अपने मन में सोच रही थी। तो रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देते रही उसको, और दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे, सभी लोग वहाँ पर, है ना, जितने को वो उन्हें निमंत्रण दिए। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया, जाके छोटी बहन को अपने बैठा दिए प्राची ने, और कहा तू यहाँ चुपचाप बैठ, यहाँ से हटना नहीं, और मेरी बात याद है ना, ऐसा करके उनको प्राची को बता रही है, बोल रही है। मतलब प्राची ने झिझकते हुए कहा, घबराते हुए कहा, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब मैं क्या करूं, ऐसा करके। तो दिया ने खींचते हुए, मतलब गुस्से से हुए जो है धीमी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज़ लेना, मतलब 3 से ज़्यादा बार या 3 बार भी पूछे तभी उसको लेना, ऐसा करके उनकी दीदी कहती है। किसको कहती है बच्चों यहाँ पर, अपनी छोटी बहन प्राची को। उससे पहले नहीं, यह कहकर वो अपनी सहेली के पास चली गई, कौन, दिया। फिर यहाँ पर यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी, मतलब किनकी पार्टी थी, पिंकी की छोटे भाई की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, प्राची भी खेलना चाहती थी, मतलब उनका भी मन हो रहा था, मगर दीदी की बात नहीं मानी, तो ऐसा करके वो सोच रही थी। कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा, प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा कटते गया, केक काटता जाता और बढ़ता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही, देख रही थी, क्योंकि उनको बोला गया था वहाँ से हटना नहीं करके, है ना। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, है ना, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप, है ना, कुर्सी पर बैठे देखा, अचानक उसको, है ना, वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास चली गई। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी रही। कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीती
दिया की नज़रें उसी पर थी। मतलब वो कैसे करेगी है ना। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा ले लो ना, ऐसा करके उनको कहा। किसको? प्राची को। देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया, मतलब अभी तुम कुछ नहीं लिए, ऐसे करके है ना। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। हाथ उठाने के बाद फिर नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी अब जब मुझसे 2 बार और पूछेगी तब मैं ही लूँगी, बिना कहे नहीं लूँगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या क्या कारण है? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है कि 3 बार पूछे बिना या पूछने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। वो बता रही है उसके पिंकी की मम्मी। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी, है ना। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ 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 लो ना, ऐसा करके है ना। अब ले भी लो प्राची। उनकी बात ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि केक जो है प्राची के मुंह में था, अंदर चला गया। तो इस प्रकार बच्चों देखो किस प्रकार जो है बिना पूछे किसी चीज़ को हमको लेना नहीं चाहिए इस पार्ट में, है ना। और एक दूसरे को जो है प्रेम से जो है भाई बहन के रूप में रहना चाहिए। आज के लिए बेटा गुड डे, आपका पार्ट जो है यहाँ पर समाप्त हुआ क्लास 3 सब्जेक्ट में हिंदी के बच्चों।